पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान, कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखा दे। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। जब बीज एक ही है और झाड़ की अलग अलग शाखाएं हैं तो एक ही पिता के बच्चे हैं ना, तो हम नफरत कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करते हैं। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे वो और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए, और वो भी 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति के सागर की संतान, मैं शांति धाम घर की रहने वाला। बाबा कहते हैं ओम शांति कहने से जो नॉलेज मिलती है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। जैसे वो जड़ झाड़ होता है ना, ये है चैतन्य। बीज भी चैतन्य, उनकी महिमा भी गाते हैं, वो सत्य है, चैतन्य है। अगर झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना तो चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं है। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताय नमः। अब तुम जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। ये तो पुरुषार्थी ब्रह्मा संपूर्ण बनकर चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। साकार मुरली है ना 69 के पहले वाली। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? किससे पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? आत्मा से पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा तो वो तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर 2 बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है, क्योंकि शिव बाबा भी इसमें ही आते हैं, ब्रह्मा बाबा भी यही हैं आत्मा। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर आदि है। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा कि बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते, निराकार को बुलाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते हैं, पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो वो पतित पावन बाप इस तन में आया हुआ है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम उनके बने हैं,
ये सौभाग्य तो क्या, पद्मा पद्म भाग्य की बात है। तभी तो गीत बजा, हम कितने भाग्यवान, हमें भगवान पढ़ाते हैं। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? बाबा कह रहे इस समय बाप आए हैं, ये है नई दुनिया, ये है नई बात। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर एक बार वो आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए कि उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम गाया जाता है ना, वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। सतयुग के देवता भी नहीं रहे और बाबा कहते नया भी उनको नहीं कह सकते और देवता भी नहीं कह सकते। कोई तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली हैं। अगर अपने को उनकी वंशावली समझते हो तो उन्हों की महिमा और अपनी निंदा क्यों करते हो? जब महिमा करते हो तो ज़रूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हो। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। यहाँ कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि कुछ नहीं है। ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है, तुम फिर औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती है। कितने ढेर मनुष्य, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाबा कहते बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। नई बात नहीं है, बाबा कोई पहली बार नहीं सुना रहे हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी समझाया था, याद दिला रहे बाप। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, है ना लवली जी? जी बाबा कौन है लवली? बाप को याद करते आए हो ना। पहले सब एक ही पूजा करते थे, भेदभाव की बात नहीं थी। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। ये राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण वाले नाक बंद कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ शास्त्रों में, ऐसे भी बातें कुछ शास्त्रों में हैं। वो कहे हमारा भगवान बड़ा, वो कहे हमारा भगवान बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस ही करते, समझ बिना है ना। इसलिए एक मंदिर में तीन मूर्तियाँ थी, राम की थी, कृष्ण की थी और माता जी की थी। तो तीनों की, और एक गांव बहुत बड़ा था। तो जो श्री कृष्ण को मानने वाले थे, जब वो आरती करने लगते थे तो दूसरे चुप खड़े रहते थे। बोला इनके भगवान की आरती हो रही। फिर जब राम वाले की होती थी तो कृष्ण वाले करके चले जाते। बोला अभी तो इनके राम की है, अब राम के हमारा क्या काम है। दोनों का भी हो गया तो दोनों ही चले गए, माता जी वाले ही रह गए। हमारी बारी है। तो हमने ही भगवान को बांटा, भगवान आपस में नहीं बांटे हैं कभी भी, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई तो फिर दो भगवान समझ लेते हैं। ये सब रॉन्ग होने के कारण अनराइटियस ही काम करते हैं। फिर
नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनके वाला भी गा लो हमारे वाला भी गा लो, है तो 33 करोड़ देवता है हमारे ही है ना, हिंदू अगर हम समझते हैं तो। बाबा समझाते हैं बच्चे भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है, अभी तुम ज्ञानवान बच्चे हो, ज्ञानवान, अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, ये अनादि अविनाशी है, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना, उन्होंने एक कोई थोड़ी सुनाया होता। सिर्फ एक फॉलोअर्स क्या काम का, फॉलोअर तो वो जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वो है नहीं, कोई कौन कहेंगे शिष्य है। ये तो बैठकर पाठ, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात होती कहते हैं, सुनिए ना, शिव जी की बारात में भूत प्रेत लूले लगड़े अंधे बहरे काने सब कोई थे। तो सारी दुनिया क्या है विकारों से लथड़ पथड़, सारे भूत प्रेत सारे, हाँ, ये सब शिव जी की बारात है। बाबा कहते ये हमारी बारात है। तुम सब भक्तियाँ हो, मैं भगवान हूँ। तुम सब सजनियाँ हो। बाबा आया है तुमको श्रृंगार करके ले जाने के लिए। आत्माएं सजनियाँ, शिव साजन। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हारा श्रृंगार करने के लिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम देखो, वैसे दुनिया में भी रिवाज है कि जब भी कोई लड़की की शादी करते हैं तो वो उसको पूरा बनवा जैसा पुराने कपड़े पहना देते हैं। फिर उसके ससुराल से जो उसको कपड़े आते हैं, गहने आते हैं, उधर वाले जो लेने आते हैं, देखो वो ससुराल वाले लेने आते हैं। फिर बड़े विधि पूर्वक, ऐसा नहीं आए और उठाए और ले चले। कितना सारा विधियाँ करते, फेरे लेते हैं, मतलब फिर बांधते हैं। फिर अब ये बंध गए, संकल्पों से बंधे, बोल से बंधे, मंत्रों से बंधे, जो भी है। और फिर उनका दिया हुआ गहना, उनका दिया हुआ कपड़ा पहनाते हैं उसको कि अब ये पहनो, अब ये हमारी हुई और अब हमारा दिए हुए को पहनकर श्रृंगार करके फिर ले जाना है साथ में, तो उनकी बन गई। तो सेम वो चीज़ परमात्मा जब आते हैं तो ज्ञान गुण शक्तियों से वो आकर के हमारा श्रृंगार करते। उनके गहनों से हम आत्मा सजती हैं और फिर साजन के साथ जाते। तो साजन की दी हुई वस्तु से ही हम अपने को सजाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पियर वाले दे देंगे और यहाँ वाले दुनिया वालों का श्रृंगार करेंगे और चल जाएंगे। नहीं, शिव बाबा हमारा साजन है आत्माओं का, और वो साजन ही आकर के और ये श्रृंगार करते हैं और फिर सजा के हमें ले जाते। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र राजा ही मिलती है। बाप समझाते मैं आता ही अंत में हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है। इसलिए बाप समझाते मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देखकर झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में ये बनेंगे।
श्री कृष्ण पर कलंक लगाते, वो सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। कितना ज्ञान रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती है। भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर ना सके। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए कि ये ज्ञान, ये सिवाय बाप के किसी भी कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते हैं। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं हो सकता जो कहे कि हे आत्माएं, हे बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पार्ट मिला है, कैसे मिला है वो बैठ समझाते। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके, थोड़ी थोड़ी चेंज ज़रूर होती है। तत्व भी सतो रजो तमो हो जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें बाप रोज समझाते रहते हैं। मीठे बच्चे का बाप में कभी कोई संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय हो ना सके। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि तो हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से राजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जाते, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद तो है ना, पद एक का पद ना मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप बीज और झाड़ को समझाना है, बीज और झाड़ को समझना है। झाड़ ये विस्तार सारा संसार क्या है और बीज रूप परमात्मा क्या है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ इनके साथ बनेन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ है ना, वैसे तो सब जगह होते हैं, लेकिन बहुत पुराना झाड़ जो होते हैं ना, उसको देखना आप कैसे उसका जो मूल तना रहता है वो खोखला हो जाता है और जो उसकी साइड से जड़ें निकल करके साइड से लटकती है और वो ज़मीन में अपना पकड़ ले लेती है। उससे फिर टहनी अवसारी वाली बहुत अच्छे से वो रहती है और बीज का खोखला होता जाता है। जितना पुराना होता जाएगा, 250 साल से ज़्यादा पुराना है। जो अपना कलकत्ता का बाबा कई बार मुरली में याद करते हैं, हमने वीडियो भी एक बार बनाया था उसका, डाला भी था यूट्यूब में। तो वो झाड़ बीच में से पूरा खाली खोखला हो गया है और साइड की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हो गई हैं। तो बाबा कहता सनातन धर्म जो मेन तना है वो खोखला हो गया है। कितना उसमें संप्रदायों में बट गया, और जो साइड की जड़ें हैं वो मजबूत है, सारे बाकी वाले धर्म। तो ये बात बाबा कहते इसको सारे को समझना पड़े, बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसके साथ बनेन ट्री का भी मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थूर था वो प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टालियाँ आदि खड़ी हैं। ड्रामानुसार ये सब होना ही है। बाबा कह रहे ड्रामानुसार ये सब भी होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती है। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाबा कहते तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई देखते नहीं है। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य करने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप सिखलाते, कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पार्ट बजाने, आत्मा ही पार्ट बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ देवताएं ही पढ़ाएंगे।
ऐसा नहीं है कि सतयुग में देवताओं को भी फिर शिव बाबा पढ़ाएगा, नहीं, ये अभी ब्राह्मणों को बाबा पढ़ाता है और देवताओं को देवताएं पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए, तुम ही पढ़ते हो। ये संगम युग है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्युग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। बेचारा उसका क्या दोष है, रावण से हम नफरत हम करते रहे रावण को, तो वो रोल मिला हुआ इसलिए बजा रहा है ना। अगर रावण जैसा रोल नहीं बजाएगा, वो भी बड़ा प्यारा मीठा राम जैसा बन जाएगा, तो कौन राम मानेगा उसको। फिर बोलेंगे इसने अपना पार्ट अच्छा नहीं बजाया। तो उसको रावण अगर बनाया गया है तो रावण जैसा ही वो करेगा। इसलिए कोई भी आत्मा का पार्ट है, हम कहते हैं ये ऐसा क्यों है, लेकिन वो उसको भी ड्रामानुसार अपना पार्ट बजा रहा है, इसलिए उससे नफरत नहीं करनी है। हाँ, सुधारने की बात करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। शाह ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है, जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।